Welcome to the class. We are going to talk about adverbs today. We will talk about in details what adverbs mean and what they do in a sentence. We are going to look at the significance of adverbs in an English sentence, particularly for the purpose of learning. That is, for the purpose of learning to speak and write English well, we are going to examine the role of an adverb in a sentence and see how we learn it to see how it works. आपने एडवर्ब के बारे में ज़रूर सुना होगा. सभी क्लासेस में, सभी कोर्स में इसकी चर्चा होती है. और आज इस क्लास में हम आपसे इसको डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि इसमें रटने की किसी बात की ज़रूरत नहीं है. इसको सिर्फ समझना होता है और समझ करके इसका रोल क्या है सेंटेंस में, ये कैसे फंक्शन करता है, इसका पर्पस क्या होता है. अगर इतनी बातें आप अपने ध्यान में रखेंगे तो फिर आपको कभी भी इसको पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी, सेंटेंसेस में पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इसका बोलने के क्रम में खूब इस्तेमाल कर सकते हैं, लिखने के क्रम में कर सकते हैं और आप ये भी जानेंगे कि कहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. तो हम एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको वो दिखाते हैं. खासकर अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए 3 तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है. एक है ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए सेंटेंस, जिससे कि हम अपने भाषा की एक्यूरेसी का ध्यान रख सकते हैं. दूसरी ज़रूरत होती है अंग्रेजी में कुछ न कुछ रेगुलर सुनने की और तीसरी ज़रूरत होती है कुछ न कुछ पढ़ने की. इन 3 चीज़ों को करते रहने से हमारे सबकॉन्शियस में ये ऐसे फंक्शन करता है कि उसका असर हमारे बोलने और लिखने पर पड़ता है. और यही हमारा गोल होता है कि हम अच्छी तरह से बोल सकें और लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो. और आप जानते हैं कि एक्यूरेसी का क्या रोल होता है किसी भी भाषा को सीखने में, खासकर अंग्रेजी को सीखने में. क्योंकि अगर लिखने में कोई गलती हुई या ग्रामेटिकल सेंटेंसेस नहीं है और ख़ास करके बोलने में अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई तो लोग हमारी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, हमको सीरियसली नहीं लेते हैं. और सेंटेंस के को एक्यूरेट बनाने के लिए स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास करके उस तरह से जैसे ये हमारे दिमाग में फंक्शन करता है, हमारे दिमाग में इसका कंप्यूटेशन होता है. और उस पर ध्यान देने के बाद उसमें रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं बचती है. आप देखिए, मैं एक एक करके ये आपको सिस्टमेटिक ढंग से दिखाता हूँ, फिर आपको एडवर्ब के डिस्क्रिप्शंस के बारे में समझाएंगे. सेंटेंस में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं. पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरा जो सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी पार्ट बचा हुआ है वो प्रेडिकेट होता है. सेंटेंस फुल स्टॉप से ख़त्म हो जाता है. तो एक सेंटेंस के अंदर में जितने एक सब्जेक्ट होता है और उसके अलावा जो कुछ भी होता है वो प्रेडिकेट का पार्ट है. और प्रेडिकेट में वर्ब होता है और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो वर्ब से जुड़ी हुई होती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या ना हो. ना होना भी वर्ब के ऊपर निर्भर करता है और ऑब्जेक्ट का होना भी वर्ब के ऊपर निर्भर करता है. और बाकी जो बची चीज़ें होती है वो एडवर्ब्स होते हैं, वो वर्ब के बारे में ही कुछ ना कुछ बताता है. और भी जो कुछ भी एलिमेंट्स होते हैं वो किसी न किसी दूसरे फ्रेज के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं. तो मतलब ये है कि सेंटेंस में 2 पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. प्रेडिकेट को समझने के लिए इसमें वर्ब्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है. और एडवर्ब्स होते हैं
जिसको हम एडजंक्ट्स भी कहते हैं और एडवर्ब कहते हैं। और आप ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट तभी आता है जब वर्ब ट्रांजिटिव होता है, और जब इंट्रांजिटिव होते हैं तो वर्ब जीरो हो जाता है, आई मीन ऑब्जेक्ट जीरो हो जाता है। अब इसी चीज़ को तो हम सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, प्रेडिकेट के बारे में जानते हैं। प्रेडिकेट में एडवर्ब्स का क्या रोल है, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब कुछ सेंटेंस को देखिए। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हम जो कुछ भी सेंटेंस का यूज़ करते हैं वो सिर्फ महत्वपूर्ण बातों को अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। ये सारे आर्टिफिशियल सेंटेंसेस है, ये किसी कॉन्टेक्स्ट से लिए हुए नहीं है। लेकिन जिन चीज़ों की चर्चा करते हैं उनका रेगुलर नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में भी उसकी ज़रूरत होती है। अब आप देखिए, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखा करके इसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए, एक बहुत सा सिंपल सा सेंटेंस है, राजू लव्स पिज्जा। ये एक अपने आप में फुल सेंटेंस है। इसमें एक सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। इसको मैं एस बोल रहा हूँ और इसको पी बोल रहा हूँ, मतलब प्रेडिकेट। इस प्रेडिकेट में एक वर्ब है और ये उसका ऑब्जेक्ट है, पिज्जा उसका ऑब्जेक्ट है। ये कैनोनिकल सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का दिखता है। लेकिन जब हम SVO कहते हैं तो इसमें ये जानना जरूरी होता है हमारे लिए कि V और O एक पार्ट है और S एक पार्ट है, और O V के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये इतना ही सेंटेंस होता है। अब एक दूसरा सेंटेंस देखिए। अगर सेंटेंस सिर्फ इतना ही होता है तो फिर दूसरे सेंटेंस में क्या हो रहा है, ये देखिए। राजू गोज टू द मार्केट एवरी डे। इसमें देखिए कि यहां सब्जेक्ट राजू है और ये वाला प्रेडिकेट है पूरा। इसमें वर्ब है गो, जो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके हिसाब से इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फिर ये टू द मार्केट, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये क्या है, और ये एवरी डे क्या है। इन्हीं दो चीजों के बारे में हम बात करना चाहते हैं। ये दोनों के दोनों इस सेंटेंस में एडवर्ब्स हैं। आप ध्यान से देखिए कि ये पहला वाला प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये देखिए, इसमें एक प्रेपोजिशन है और ये नाउन फ्रेज है। हम जानते हैं कि प्रेपोजिशन फ्रेज क्या होता है, P प्लस नाउन फ्रेज होता है। लेकिन ये पूरा का पूरा अपने आप में एक एडवर्ब है, और ये एवरीडे भी एडवर्ब है। अब देखिए, दोनों का फंक्शन क्या है। पहला वाला फंक्शन, पहले वाले का फंक्शन है लोकेशन बताना। जब हम कहते हैं राजू गोज टू द मार्केट, टू द मार्केट लोकेशन बताता है एजेंट का। राजू मार्केट जा रहा है, मार्केट जाता है। जाता है में ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कहां जाता है, मतलब जाने का लोकेशन क्या है, ये बताना जरूरी होता है। तो ये एक तरह से एक एडवर्ब है, लेकिन ये एक जरूरी चीज है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ये सिर्फ गो और कम वाले वर्ब्स में होता है। और ये एवरीडे जाने की फ्रीक्वेंसी को बताता है। गोज टू द मार्केट एवरीडे। एवरीडे किस चीज के बारे, आप बोलिए और इसको सोचिए कि एवरीडे किस चीज के बारे में बात कर रहा है। एवरीडे क्या होता है। एवरीडे व्हाट हैपेंस एवरीडे, गोज टू द मार्केट एवरीडे। तो इसका कनेक्शन गो के साथ है। तो ये इस वर्ब के फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है, इसलिए ये एडवर्ब है दोनों एडवर्ब, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। तो ये बात होती है एडवर्ब के लिए। अब आप देखिए पहला सेंटेंस, ये एक और सेंटेंस देखिए। राजू टीचेस किड्स इंग्लिश इन द इवनिंग। इस सेंटेंस में क्या है,
ये भी एक फुल सेंटेंस है अपने आप में। इसमें राजू सब्जेक्ट है और पूरा का पूरा बाकी प्रेडिकेट है। इस प्रेडिकेट में टीच वर्ब है। स्कूल किड्स एक ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश दूसरा ऑब्जेक्ट है। जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आप देखिए वर्ब क्या है, टीच। टीच व्हाट, जो व्हाट को आंसर करेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टीच इंग्लिश, राजू टीचेस इंग्लिश, तो इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू हुम को जो आंसर करेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो स्कूल किड्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट क्या है, इन द इवनिंग। यहां देखिए, ये इसमें एक प्रेपोजिशन है और ये द इवनिंग नाउन फ्रेज है। तो ये दोनों मिलकर के प्रेपोजिशनल फ्रेज बना, जो कि एक एडवर्ब है। अब इस एडवर्ब का फंक्शन भी, क्योंकि ये प्रेपोजिशनल एडवर्ब है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो इसका पर्पस भी लोकेशन बताना है। अब इसको समराइज करके आप देखिए, सेंटेंस में एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन वो एडवर्ब अपने फंक्शन के हिसाब से वर्ब के साथ जुड़े होते हैं और इसका पर्पस भी वर्ब्स के बारे में कुछ बताना होता है। ये एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है एडवर्ब का। तो इन 3 सिंपल सेंटेंसेस के थ्रू हमने आपको एडवर्ब्स और प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में बताया और ये सेंटेंस में कैसे आता है ये दिखाया। अब आप सोच कर अब आप जो भी सेंटेंस आपके सामने में आता है, वो लिखा हुआ सेंटेंस हो या कोई बोल रहा हो। अगर कोई बोल रहा है तो कुछ आप टीवी प्रोग्राम देखते हैं या आप कोई प्रोग्राम यूट्यूब पर देखते हैं, तो वहाँ आप पॉज करके देख सकते हैं। टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करके देखिए और उस सेंटेंस को सुनिए। उसी तरह से किसी छोटे से पैराग्राफ को लेकर के उसके हर सेंटेंस पर नज़र डालिए, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करके देखिए। ये ऐसा एक्सरसाइज करने में अगर आप कई बार करेंगे तो मज़ा आता है। आप 5-6 सेंटेंसेस को लीजिए और उसको अंडरलाइन करके देखिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, प्रेडिकेट में और क्या सब एलिमेंट्स हैं, उसमें एडवर्ब कौन सा है और उसका फंक्शन क्या है। इतना करने के बाद आपको उसकी सटीक जानकारी मिल जाएगी और उसका फंक्शन क्लियर होगा। ये पर्पस है हमारे इस 3 सेंटेंसेस को दिखाने का। अब एडवर्ब के बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी आपको देते हैं। तो ये देखिए, फिर से हम उस तरह के कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। राजू लव्स पिज्जा। एवरी डे राजू ईट्स थिन पिज्जा इन द इवनिंग। तो जो हमने आपको करने के लिए बताया वो आप इसमें देखिए। ये एवरी डे क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, राजू सब्जेक्ट है, ये ईट्स वर्ब है, पिज्जा ये इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये थिन होने से ये एडजेक्टिव है। इन द इवनिंग ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये एडवर्ब है क्योंकि ये लोकेशन को आंसर करता है। राजू ईट्स चीज पिज्जा रेगुलरली इन द इवनिंग। यहां देखिए फिर से वही बात है। अच्छा, यहां एक चीज और देखिए इस पहले सेंटेंस में, ये एवरीडे राजू ईट्स थिन पिज्जा इन द इवनिंग। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राजू ईट्स थिन पिज्जा इन द इवनिंग एवरीडे। जैसे यहां है राजू ईट्स चीज पिज्जा रेगुलरली इन द इवनिंग। अब आगे वाले सेंटेंसेस में आप जानते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है, तो मैं आपको सिर्फ एडवर्ब्स को अंडरलाइन करके दिखाता हूं। ये रेगुलरली और इन द इवनिंग एडवर्ब है। रेगुलरली फ्रीक्वेंसी को बताता है और इन द इवनिंग टाइम लोकेशन को बताता है, टाइम की जानकारी देता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, राजू ईट्स पिज्जा ऑलवेज विथ हिज फ्रेंड्स इन द इवनिंग आफ्टर क्लासेस।
तो सब सेंटेंस के हिसाब से राजू ईट्स पिज्जा अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। लेकिन ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 अंडरलाइंड चीज़ें, ऑलवेज विथ हिज फ्रेंड्स, इन द इवनिंग, आफ्टर क्लासेस, ये सारी चीज़ें ईटिंग के बारे में है। तो ये सारे के सारे एक वर्ब से जुड़े हुए एडवर्ब्स हैं। अब इस 3 सेंटेंस को देख करके आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? पहला कंक्लूजन ये है कि एक सेंटेंस में कितने भी एडवर्ब्स हो सकते हैं। एक सेंटेंस में टाइम बताने वाले एडवर्ब्स होंगे, लोकेशन बताने वाले एडवर्ब्स होंगे, और फ्रीक्वेंसी बताने वाले एडवर्ब्स हो सकते हैं। और वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। कभी कभी उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। जैसे यहाँ एवरीडे शुरू में आ रहा था, यहाँ रेगुलरली बीच में आया। हम ये भी कह सकते हैं रेगुलरली राजू ईट्स चीज़ पिज्ज़ा इन द इवनिंग। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन द इवनिंग राजू ईट्स चीज़ पिज्ज़ा रेगुलरली। तो मतलब ये है कहने का कि जो एडवर्बियल फ्रेजेस हैं या एडवर्बियल एलिमेंट्स हैं सेंटेंस में, वो अपने आप में काफ़ी फ्लोटिंग होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उनका लोकेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखने की है कि थोड़ा सा अंतर मीनिंग में बदल जाता है डिपेंडिंग अपॉन वेयर द एडवर्ब इज प्लेस्ड इन द सेंटेंस। लेकिन अभी हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि एडवर्ब्स सेंटेंस में क्या होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो यही 3 बात मैंने आपको बताई। यहाँ देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है कि एडवर्ब्स आर स्ट्रक्चरली फ्लूइड, एडवर्ब्स डू नॉट मॉडिफाई डिस्क्राइब ए नाउन, एंड नॉमिनल मॉडिफायर्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो जैसे आपने देखा था यहाँ कि राजू ईट्स थिन पिज्जा इन द इवनिंग। अब ये देखिए, इन द इवनिंग एडवर्ब है, लेकिन ये पिज्जा को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, राजू को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ये ईट्स को मॉडिफाई कर रहा है। और ये थिन वाला जो है ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो यही हमारे कहने का मतलब है कि ये एडवर्ब्स शुरू में हो सकते हैं, अंत में हो सकते हैं, सेंटेंस के बीच में भी हो सकते हैं। एडवर्ब्स डू नॉट मॉडिफाई और डिस्क्राइब ए नाउन, क्योंकि जो नाउन के बारे में कुछ बताता है उसको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। और नॉमिनल मॉडिफायर्स एडजेक्टिव्स होते हैं और वर्बल मॉडिफायर्स एडवर्ब्स होते हैं। यही इतनी ही सी बात जानने की जरूरत होती है एडवर्ब्स के बारे में, और उसका वर्ब के फंक्शन को के बारे में कुछ न कुछ समय, जगह और जनरल फ्रीक्वेंसी के डिस्क्रिप्शंस वो बताते हैं। थोड़ा सा और समझिए इसके बारे में। ये जैसे ये है ना, ही सिंग्स लाउडली। ये लाउडली क्या है? ये सिंगिंग के बारे में बताता है। यहाँ एडजेक्टिव में देखिए, ये हम कहते हैं वेरी टॉल। यहाँ क्या, ये वेरी इस टॉल को मॉडिफाई कर रहा है। और एंडेड टू क्विकली और टू एब्रप्टली। तो और हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर्चुनेटली आई हैड ब्रॉट एन अम्ब्रेला। तो ये इस तरह के जो एडवर्ब्स हैं फॉर्चुनेटली, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम कहते हैं पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, उसका मेन पर्पस, मेन पॉइंट उसमें भी ये होता है कि वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, प्रेडिकेट को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये देख करके आपको पता चलेगा कि एक एडवर्ब एक वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, एक दूसरे एडवर्ब के पहले भी आ सकता है, और एक पूरे सेंटेंस को करता है। कहने के लिए हम इस सेम चीज़ को 3-4 तरह से कह सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉडिफिकेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेडिकेट। तो
ये जो ly वाले एडवर्ब्स होते हैं ना, लाउडली और फ्रिक्वेंटली, ये यूजुअली फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। इस यहाँ पर हम आपको वही दिखाना चाहते हैं कि इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एडवर्ब्स। इस सेंटेंस में देखिए हमने बोल्ड करके दिखाया है, राजू डिडंट प्ले बैडली। ये ly वाली चीज़ है, इसलिए तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब यहाँ देखिए मीना इज़ वेरी टॉल, ये वेरी टॉल को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी इसका एक एडवर्बियल फंक्शन है। द क्लास फिनिश्ड टू क्विकली, ये टू ये एक एम्फेसिस मार्कर है क्विकली के लिए, तो सेंटेंस में इसका कोई तो फंक्शन होगा, कोई तो पर्पस होगा, तो ये क्विकली को एम्फेसाइज करता है, इसलिए एक तरह का एडवर्ब है। और फॉर्चुनेटली राजू रिकॉर्डेड मीना's डांस, तो ये फॉर्चुनेटली जो इस पूरे प्रोपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब तो है, लेकिन ये चूंकि ये पूरी प्रोपोजिशन के बारे में, कुछ फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है, तो इसको पहचानना मुश्किल नहीं है। तो आप अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, तो अगर आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ठीक से समझते हैं, तो एडवर्ब को पहचानना मुश्किल नहीं होता। और एक बार उसको समझ लेने के बाद उसका फंक्शन मीनिंग के साथ हमारे पास क्लियर होता है। ऐसा क्यों जरूरी है? ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि एडवर्ब का यूज स्ट्रक्चर में जानने से हम स्ट्रक्चर के बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं, और फिर लिखने में और बोलने में उसके यूज पर हमारा ओवर्ट कंट्रोल होता है। और जब हम इस जानकारी के साथ बोलते हैं, तो वो एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस को अपने आप झलकाता है, और यही लैंग्वेज सीखने का गोल हो सकता है। तो स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देने से सिर्फ कॉस्मेटिक कॉन्फिडेंस हमारे पास नहीं होता है, हमारा वो कॉन्फिडेंस उस स्ट्रक्चर की एक्यूरेसी से डेवलप होता है, वहाँ से निकल करके आता है। और फिर जब सेंटेंसेस ग्रामेटिकल होने लगते हैं हमारे बोलने में और लिखने में, तो उस कॉन्फिडेंस के थ्रू हम अपने कम्युनिकेटिव एबिलिटी को उसी कम्युनिकेटिव एबिलिटी को इम्प्रेसिव या इफेक्टिव कहते हैं। फिर लोग आप जो कुछ भी कहेंगे उस पर ध्यान देते हैं। तो इतनी बात बता करके मैं यहाँ रुकता हूँ। आप एडवर्ब्स को 3 तरह से हमने बताया, उसकी प्रैक्टिस करके देखिए, उसके एग्जाम्पल्स को देखिए, और जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि एडवर्ब्स बोलने के क्रम में और लिखने के क्रम में हो सकता है हम कम इस्तेमाल करते हो, लेकिन बोलने के क्रम में तो हम लगभग हर सेंटेंस में यूज करते हैं। This is the purpose of learning about adverbs. Once you pay close attention to them, do 10-20 minutes of exercise couple of times, it will install amazing confidence in you, and those 20 minutes exercises for a few times will improve your language for once, forever. Until we meet next time, thank you and take care.